आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बात होगी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो है अहमदाबाद की राजनीति। दरअसल अहमदाबाद की राजनीति से एक ऐसी खबर निकली है जिसने सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे देश की मुस्लिम राजनीति, विपक्ष की रणनीति और AIMIM की जमीन, तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भले ही निकाय चुनावों में अपनी जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन असली राजनीतिक संदेश उन इलाकों से आया है जहां मुसलमानों ने बहुत सोच समझकर वोट डाला है, जो कि हर एक नागरिक का दायित्व होता है। अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में दोस्तों AIMIM को जिस तरह नकारा गया और कांग्रेस के पंजे को जिस तरह स्वीकार किया गया, उसने ये साफ कर दिया कि जमीनी राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं, भरोसे से चलती है। और देखिए, खास बात यह है कि ये सब उस गुजरात में हुआ है, उस गुजरात में जिसे जनसंघ, जनता पार्टी और फिर बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये तस्वीर क्यों ऐसी निकलकर सामने आई, सब बताऊंगी मैं आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज का दिन और निकाय चुनावों से जुड़ा ये जो एक सिनेरियो है, जो नतीजे सामने आए हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी खाड़िया से जो है वो निकल कर आई है। खाड़िया सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि बीजेपी की वैचारिक विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। जनसंघ के दौर से लेकर आज तक ये जो इलाका है वो दक्षिणपंथी राजनीति का एक मजबूत केंद्र रहा है। लेकिन इस बार 50 साल बाद कांग्रेस ने यहां पूरा पैनल ही जीत लिया। ये साधारण जीत नहीं है, ये राजनीतिक मनोविज्ञान का बदलना है दोस्तों। और खास तौर पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार एडवोकेट इलियास खान की जीत ने इस चुनाव को और प्रतीकात्मक बना दिया है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक भूषण भट्ट जैसे नफरती राजनीति के चेहरे को सीधा राजनीतिक संदेश दिया कि जनता अब सिर्फ ध्रुवीकरण से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि स्थानीय काम, भरोसा और प्रतिनिधित्व भी देखती है। अब देखिए, दूसरी तरफ जमालपुर और मकतपुरा का परिणाम, ये भी बेहद दिलचस्प है। AIMIM के लिए सबसे बड़ा झटका बनकर सामने आया, इसलिए अपने आप में खास है। पिछली बार AIMIM ने यहां 8 में से 7 सीटें जीती थी और दावा यह किया गया था कि गुजरात में मुस्लिम नेतृत्व अब नई दिशा ले रहा है। लेकिन इस बार आप देखिए, तस्वीर पूरी तरह पलट गई। जमालपुर और मकतपुरा की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। AIMIM की ये सिर्फ हार नहीं है, बल्कि रणनीतिक असफलता है। ये बताता है कि मुस्लिम मतदाता अब भावनात्मक नारों से आगे बढ़कर परिणाम देखना चाहता है, असर देखना चाहता है, और उसे ये समझ में आ चुका है कि सिर्फ अलग पहचान की राजनीति से सत्ता संतुलन नहीं बदलता। अब शाहपुर की कहानी पर आइए, वो और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के एकमात्र मुस्लिम विजेता अकबर भट्टी यहां से जीते थे और इस बार उनकी हार हुई। और इस हार के पीछे AIMIM के उम्मीदवार माजिद ठाकुर की भूमिका निर्णायक रही दोस्तों। अगर माजिद ठाकुर मैदान में नहीं होते तो अकबर भट्टी अपनी सीट बचा सकते थे। अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका सीधा अर्थ है कि AIMIM ने यहां बीजेपी को नहीं हराया, बल्कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि की हार का रास्ता आसान कर दिया। जो पार्टी कयादत बढ़ाने का नारा देती है और उसकी वजह से एक और मुस्लिम चेहरा विधानसभा की राजनीति से बाहर हो गया।
यही वो पॉइंट है जहां AIMIM पर सबसे गंभीर आलोचना होती है कि क्या वो प्रतिनिधित्व बढ़ाती है या वोट काटकर बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती है, और क्यों बार बार उस पर बीजेपी के बी टीम होने के आरोप लगते हैं। दाढ़ी लिमड़ा में कांग्रेस के शहजाद खान ने अपना प्रभाव जो है वो बरकरार रखा। दाढ़ी लिमड़ा और बहरामपुरा की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, और ये जो परिणाम है ना दोस्तों, वो दिखाता है कि जहां संगठन मजबूत हो, स्थानीय नेतृत्व सक्रिय हो और जनता को लगे कि उसकी आवाज सुनी जा रही है, वहां कांग्रेस अब भी सबसे भरोसेमंद विकल्प बन सकती है। देखिए, गोमतीपुर में भी कांग्रेस ने चारों सीटों पर कब्जा बरकरार रखा। यानी ये कोई इक्का दुक्का सफलता नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट पैटर्न है। मुस्लिम इलाकों में वोटर्स ने रणनीतिक मतदान किया है, ये पैटर्न। अब आते हैं अगली सीटों पर। बापूनगर और सरसपुर में भी कांग्रेस ने एक एक सीट हासिल की है। पहली नजर में अगर हम इसे देखें तो ये छोटी खबर लग सकती है, आपको भी लगी होगी, लेकिन गुजरात जैसे राज्य में जहां बीजेपी का चुनावी ढांचा बेहद मजबूत है, वहां हर सीट मायने रखती है, हर सीट राजनीतिक संकेत बन जाती है। और यह संकेत साफ है कि विपक्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और कांग्रेस अभी भी पुनर्जीवन की क्षमता रखती है, अगर वो स्थानीय स्तर पर ईमानदारी से काम करे। इस पूरे चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू अगर हम देखें तो वो ये है कि बीजेपी से ज्यादा बेचैनी उन लोगों में दिखेगी जो खुद को मुस्लिम राजनीति का ठेकेदार बताकर बीजेपी की परोक्ष मदद करते रहे। जब मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस की जीत होती है तो सिर्फ बीजेपी की रणनीति नहीं टूटती, बल्कि उन एजेंटों की दुकान भी बंद होती है जो हर चुनाव में समुदाय को बांटकर अपनी रणनीति चमकाते हैं। देखिए, अहमदाबाद ने इस बार अगर हम देखें तो वो बता दिया है, या ये कहे कि जता दिया है कि जनता सब देख रही है, यानी आप और हम सब देख रहे हैं, और उसी के आधार पर सोच समझकर जनता ने वोट किया, जनता ने ये तस्वीर यहां पर उभारी है। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र की जब बात होती है तो लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज भाषण नहीं, बैलेट पेपर होता है। अहमदाबाद के मुसलमानों ने बैलेट से जवाब दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि उन्हें सिर्फ गुस्से की राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें परिणाम चाहिए, प्रभाव चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए और ऐसी राजनीति चाहिए जो उनकी आवाज को सत्ता तक पहुंचा सके, उनकी आवाज को बुलंद कर सके। AIMIM को नकारना और कांग्रेस को चुनना सिर्फ पार्टी बदलना नहीं, बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण। गुजरात से उठी ये आवाज आने वाले चुनावों में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है दोस्तों, क्योंकि जब मतदाता रणनीतिक हो जाता है तो सबसे बड़ी ताकत वही बन जाता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वो पूरा सच जो देश लाइव आपके सामने रखना चाहता था। अब इन परिणामों को आप किस तरह से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, और जो सच देश लाइव ने आपके सामने पूरी तस्वीर रिजल्ट को लेकर रखी है उस पर भी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय, अपना नजरिया, अपना विश्लेषण। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव आपको ऐसे ही सच से रूबरू कराता रहेगा, आपकी आवाज को बुलंद करता रहेगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद देकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।